आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के सामने महाराष्ट्र के दलित समुदाय के एक बड़े समूह, विशेष रूप से अंबेडकरवादी समुदाय, अंबेडकरवादियों ने आरएसएस मुख्यालय के सामने एक प्रदर्शन किया और मांग की कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए। भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि इस तरह की रैली सड़कों पर हो रही है। आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यह भारतीय संविधान के अनुसार नहीं है। पहले तो महाराष्ट्र पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी, फिर क्योंकि कोई अनुमति नहीं थी, उन्होंने इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया और इसके सामने एक रैली की। वह घटना बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसकी प्रासंगिकता है। यह डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर मनुस्मृति को जलाया था। इसकी 100वीं वर्षगांठ आ रही है। इस दिसंबर 2026 में भारत में दलितों के समुदाय और अंबेडकर राइट्स ने भी मनुस्मृति को जलाने का फैसला किया है। दलित समुदाय और ये आरएसएस और ये सनातन धर्म के लोग, यही तो मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा है, ये लोग बस इन दलितों को डांटने गए थे। अब आपको इसका इतिहास सुनना चाहिए। रियलिटी गवई पर जूते फेंके थे। आप जानते हैं कि भारत में, आप जानते हैं, मैंने कई वीडियो में कहा है कि सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म अपना रहे हैं, ये दलित और आदिवासी। हमें यह समझने की जरूरत है कि इससे पहले भी भारत में एक आंदोलन चला था। इन दलितों ने अंबेडकर के रास्ते पर चलते हुए इस सनातन धर्म और इस घिनौनी जाति व्यवस्था का विरोध किया था। उन्होंने बौद्ध बनने की कोशिश की थी। भारत में एक समय इसके लिए एक बड़ा आंदोलन चला था। उसी के एक हिस्से के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश, गवाई और ऐसे कई लोग बौद्ध बन गए क्योंकि वे इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर सके। फिर उस आंदोलन ने भारत में दलितों के बीच मौजूद उस आंदोलन को दबा दिया। अगर आरएसएस आंदोलन को दबाया न गया होता तो भारत में दलित बहुसंख्यक होते। उनमें से एक बड़ा हिस्सा बौद्ध बन गया होता। और आप जानते हैं कि किन घटनाओं ने उन्हें समर्थन और वित्त पोषण दिया है। मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में आ रही है और बसपा एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रही है। इस समय हमें उन्हें वैश्विक समर्थन प्राप्त था और ये एक ऐतिहासिक घटना है। कोरिया से समर्थन मिला, जापान से समर्थन मिला और अन्य बौद्ध देशों से भी समर्थन मिला। बाद में कोरिया में हुए ईसाई पुनरुत्थान के साथ वहां बौद्ध धर्म, मैं कह सकता हूं कि यह पूरी तरह से लुप्त नहीं हुआ है। इसी तरह जब जापान में बौद्ध धर्म से ईसाई का उदय हुआ तो वहां के लोग बदल गए और इसका भारत पर भी प्रभाव पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन यानी उनका वित्त पोषण, विचारधारा और बौद्ध समुदाय के भीतर का समर्थन लुप्त हो गया और उसका हिस्सा बन गया। जब उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो वह चीन और पूर्वोत्तर से भारत आ गया। मिजोरम और सिक्किम सहित कई बौद्ध राज्य थे, लेकिन कई अन्य हिस्सों में बौद्ध धर्म बहुत कम है। जैसा कि वे कहते हैं, वे दिखाई देते हैं, उनके मंदिर और कार्यक्रम है, लेकिन उनकी सदस्यता में भारी कमी आई है। लेकिन यह निश्चित है कि वे ईसाई धर्म में चले गए हैं। हम इसे उत्तर पूर्व में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब जब यह समस्या उत्पन्न हुई है, यानी अंबेडकरवादियों की समस्या, जब यह मुद्दा इस तरह से जल रहा है तो यह इतनी जल्दी सामने क्यों आया है? इसका कारण मैंने पहले वीडियो में उल्लेख किया था कि इन दलित ईसाइयों पर हमला होने के बाद वे अचानक एक दुर्जेय शक्ति बन गए। अर्थात भारत के इतिहास में पहली बार दलित ईसाई एकजुट हुए। वे उनका समर्थन करते हैं। अंबेडकरवादी और भीम आर्मी, वे उनका समर्थन करते हैं और चर्च के सामने इकट्ठा होते हैं। वे उन्हें सुरक्षा देते हैं। वे कहते हैं, ज्योति शर्मा कहां गई? वे कहां गए? वे बड़े धमकी दे रही थी। वे अपने बेटे का पता लगा रहे हैं। उनके मामलों के बारे में पूछ रहे हैं। उनके मामलों के बारे में पूछ रहे हैं। वे कहां गए थे? यानी वे बस वहां बैठे रहे और खुजलाने लगे। यह घटना उस मुद्दे का एक हिस्सा है। यह घटना घटी है। यह हमारे छत्तीसगढ़ का मुद्दा है। यह वैश्विक हो गया है। सोशल मीडिया भारत में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। फिर वे नागपुर आए और यह रैली की। और जो अंबेडकरवादी भारत के कई हिस्सों में इस आरएसएस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, कई जगहों पर रैली भारत की मुख्य धारा की मीडिया में नहीं बल्कि सोशल मीडिया में रिपोर्ट की गई है। मीडिया में यही हो रहा है, ठीक उनकी मानसिकता की तरह जैसे कर्नाटक के प्रियांक खड़गे, कांग्रेस पार्टी के एएसी अध्यक्ष के बेटे। क्या आपका मतलब उन मुद्दों से है जिनकी वह बात कर रहे हैं? उनके दिमाग में जो भी ज्वलंत मुद्दे थे वे अचानक सामने आ गए हैं, यानी आमने सामने की लड़ाई होने जा रही है। यही मैंने पहले कहा था, ऐसा होगा।
इन सब का कारण यह है कि ये लोग हैं। यदि आप उनके पिछले इतिहास को देखें, को बौद्ध धर्म का विरोध किया और उन्हें नष्ट करने की कोशिश की। फिर जब वे अंततः ईसाई बन गए और एक अन्य विश्वास में आए जो पूरी तरह से अलग है, तो उन्होंने इस पर हमला करने और इसे नष्ट करने की कोशिश की। वे उनके विकास को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये इस सब की शुरुआत है। अब ये पूरे भारत में एक मुद्दा होगा। मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये मुद्दा अच्छी तरह से अध्ययन किया गया है। कई लोगों से पूछने के बाद भी आपको यह समझना चाहिए कि आरएसएस की चौथी पीढ़ी, अंबेडकर की चौथी पीढ़ी, प्रकाश, जिन्होंने नागपुर में उस रैली में बात की, प्रकाश अंबेडकर के बेटे सुजीत अंबेडकर वक्ता थे। बाद में वे एक पूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता, गिटार वादक और पियानो वादक बन गए। अब नई पीढ़ी के सदस्य के रूप में सुजीत अंबेडकर बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं। यही वह बदलाव है जो मूलतः भारत देखने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई परंपरावादी जो इसे थामे हुए हैं और इसे आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारत में पिछड़ा वर्ग, दलित समुदाय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग जो उनके बारे में कुछ नहीं कहते अब इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। पिछले 20-25 वर्षों में उनका जो विकास और आर्थिक विकास हुआ है, उससे उनकी पहचान पर अब कोई सवाल नहीं उठता। उसके बाद आप समझ जाएंगे। लखनऊ के एक मंदिर में एक 65 वर्षीय व्यक्ति, वह एक हिंदू है, एक आस्तिक। यह एक ऐसा विषय है जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। उसे कठिन और कठिन लगा। वह मंदिर के दूसरी ओर सीढ़ियां चढ़ रहा था। फिर वह सीढ़ियों के नीचे बैठा था। वह एक बूढ़ा और बीमार आदमी था। उसने अनजाने में अपनी कमीज पर पेशाब कर दिया। यह सच है कि वह एक बूढ़ा और बीमार आदमी है। फिर वह एक ऊंची जाति के आदमी ने उसकी पिटाई की और उसे मूत्र पिलाया। यह सब जब आप यह पढ़ते हैं, जब आप यह समाचार पढ़ते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उत्तर भारत के दलितों को ध्यान में रखा जा रहा है? यह दलित एक हिंदू आस्तिक है। उसने ऐसा तब किया जब वह इस मंदिर में गया। यह एक आस्तिक के बारे में नहीं है, यह एक हिंदू के बारे में नहीं है, एक गैर हिंदू आस्तिक के बारे में नहीं। फिर उन्हें यह महसूस होता कि फिर मैं हिंदू क्यों बन रहा हूं? मैंने क्या गलत किया? मैं बीमार हो गया और मैं वहां बैठ गया और अनजाने में पेशाब कर दिया और फिर उसे मूत्र पिलाया और उसे पीटा। उसे परेशान कर रहा था और यह दलित अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत आता है। आप यूपी के उच्च जाति के सनातनियों की जरूरतों के बारे में क्या जानते हैं? भले ही यह महत्वपूर्ण है, यूपी और अन्य सभी राज्यों में उन्हें इस दलित अत्याचार अधिनियम को निरस्त करना चाहिए। मोदी के सामने एक बड़ा प्रदर्शन और समस्या है, लेकिन मोदी इससे सहमत नहीं है। यह मूल रूप से आरएसएस और मोदी के बीच की समस्या है। यही मूल मुद्दा है। असल में मोदी ने कहा कि उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन आरएसएस की सवर्ण जाति और बीजेपी की सवर्ण जाति मदद नहीं कर रही है। यही असली सच्चाई है। मैं यूं ही नहीं कह रहा। मोदी अपने पैर धो रहे हैं और कह रहे हैं कि वे इन दलितों में से किसी को भी स्वीकार कर सकते हैं। मैं इसके लिए मोदी का पूरा समर्थन करता हूं। मैं कह रहा हूं कि मोदी को इस जाति व्यवस्था को बदलना चाहिए, लेकिन दूसरे लोग मानते ही नहीं। मोहन भागवत ये सारे कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और इसमें एक पाई यह कहकर जोड़ रहे हैं कि उन्हें 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। अगर आप इसके दाम पेंच समझते हैं, तो मोदी को बदलने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी आरएसएस के अंदर बीजेपी के सवर्णों की मजबूत विंग है। वे इस तरह मोदी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। यह एक बड़ी सच्चाई है। इसी तरह कर्नाटक में मजबूत आरएसएस की सवर्ण जातियों को भी मोदी में कोई दिलचस्पी नहीं है। यही इसका सार है। जब मैं इस विषय पर आता हूं, तो मैं यही कहने जा रहा हूं कि जब यह मनुस्मृति दहन और यह सब खत्म हो जाएगा, तो यह भारत में दलितों और सवर्णों के कारण बाद में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ये ईसाई मिशनरी दलितों को इकट्ठा होने के लिए एक मंच दे रहे हैं, उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, फिर उन्हें एक समुदाय दे रहे हैं, उन्हें बात करने के लिए चर्च दे रहे हैं। और यही बात उन्हें डराती है, क्योंकि अगर यह कल का वोट बैंक बन गया तो वे सत्ता से गायब हो जाएंगे। यह सब आरएसएफ के भीतर और तथाकथित संघ परिवार के भीतर और उसके एक हिस्से के रूप में चल रही एक बड़ी चर्चा है। बजरंग दल चर्चों को तोड़ रहा है।
मारो, परेशान करो, समस्याएं पैदा करो, पादरियों से लड़ो, झूठे मुकदमे दर्ज करो और उन्हें जेल में डाल दो। यह कोई अचानक शुरू हुई बात नहीं है। फिर वे पलटवार करते हैं, यानी प्रतिशोध लेते हैं। आरएसएस और संघ परिवार ने कभी ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं की थी। वे आरएसएस मुख्यालय में ऐसी ही एक रैली करेंगे। उन्होंने ऐसा तब किया था जब भाजपा महाराष्ट्र में शासन कर रही थी। जब वे एक स्कूल के सामने आरएसएस की भर्ती करने आए तो वहां मौजूद लोगों अंबेडकरवादी समुदाय वे उन्हें भगा रहे हैं और पुलिस बुला रहे हैं। पुलिस को भी चुपचाप जाना होगा, क्योंकि ये दलित वही कह रहे हैं जो दलित समुदाय कह रहा है। अंबेडकरवादी समुदाय भारतीय संविधान वही कह रहे हैं जो वे कह रहे हैं। मूल रूप से वे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान है, आरएसएस कह रहा है। यह बात तो सभी जानते हैं कि वे गांधी जी को नहीं मानते। तो उस तरह से जो घटना घट रही है उससे आप समझ सकते हैं कि यह कैसा खेल है। अंबेडकर के उस नाम को मिटाने के लिए पिछले कई सालों से दिखाया जा रहा है। अभी नहीं, पिछले 40 या 50 सालों से। भारत में अंबेडकर के खिलाफ सबसे ज्यादा किताबें किसने लिखी है? दक्षिणपंथी आरएसएस से जुड़े एक बड़े लेखक अरुण शौरी आकर अंबेडकर के बारे में सबसे घटिया किताब लिखी है। मूल रूप से वे बीजेपी का सबसे ज्यादा समर्थन करते हैं। वे एक पत्रकार भी थे जिन्होंने यूएल में काम किया था और इंटरनेट के संपादक थे। वे एशियन एज के संपादक थे। अब जब दलित समुदाय ने यह सब सीखा है और शिक्षित होकर समझा है, तो आखिर किसने इन किताबों और उनके खिलाफ इस अभियान की शुरुआत की है? इस मुद्दे के पीछे कौन है, यह आज की पीढ़ी की समस्या है। वे इस डिजिटल चीज के बारे में सब कुछ जानते हैं। उनके पास अपनी चीजों को फैलाने के लिए एक समान टूल सिस्टम है। यही बात है। तो इस बीच आपको यह समझना चाहिए कि कई मायनों में विदेशी सामान का इस्तेमाल ना करें, अमेरिकी तकनीक का इस्तेमाल ना करें, भारतीय सामान का इस्तेमाल करें, स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करें, भारतीय सामान खरीदें और उसके साथ चले। वे गायों से जुड़ी राजनीति जानते हैं। मूल रूप से भारत में दो समुदाय गोमांस खाते हैं। एक यहाँ का मुस्लिम समुदाय है और दूसरा दलित। लेकिन उसके बाद दलित धर्म परिवर्तन करते हैं और इसे खाएंगे क्योंकि यह सस्ता है। सबसे बड़ा नॉन वेज प्रोटीन जो उपलब्ध है। इस समय में भी आप जानते हैं कि भारत में बदलाव की घटना बहुत महत्वपूर्ण थी। यह एक बड़ी घटना के रूप में हुआ। उन्हें यह पसंद नहीं है कि वे कपड़े पहनकर घूमें। वे किसी व्यक्ति को इंसान की तरह देखना पसंद नहीं करते। यह कई मुद्दों पर आधारित है। यह सिर्फ एक मुद्दा नहीं है। मंदिर में उनकी बात कहां सुनी जा रही है? उनका मंदिर, उनके पुजारी, उनके लोग एक ऐसे मंदिर में गए जहां उन्हें बुखार था। और ये रहा वो क्या दिखा रहे हैं। इस तरह की घटना हुई तो उत्तर भारत और पश्चिमी भारत में ये सब स्वाभाविक है। जैसा कि वे कहते हैं, तमिलनाडु में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति ने ये सब और दूरियां मिटा दी है। इसलिए नागपुर में जो हो रहा है उसका मुख्य प्रमाण यह है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा खतरा बनने वाला है और पूरा भारत हिलने वाला है। नागपुर में जो दलित समुदाय था वो मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब वे शिक्षित हैं। पहले वे इतने शिक्षित नहीं थे। आर्थिक रूप से अब वे बदल गए हैं और काम करने पर पैसे मांगते हैं, जो कोई समस्या नहीं है। मैं कहता हूं कि भारत में यह एक अच्छा दौर है, क्योंकि भारत के सभी लोग, चाहे वे दलित हों, आदिवासी हों, ऊंची जाति के हो या कोई और, भारत में एक दिन ऐसा आएगा जब सभी को समान समझा जाएगा। ऐसा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दिल्स कम्युनिटी नागपुर रैली उसी आंदोलन का हिस्सा है और दिसंबर में होने वाला मनुस्मृति दहन भी इसी का हिस्सा है। यह भारत में एक बड़ा द्वार खोलने वाला है और इसके साथ ही भारत के विकास का दूसरा चरण शुरू होने वाला है।